होलिका दहन की पौराणिक कथा। होलिका दहन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसकी लपटें केवल अग्नि की ज्वालाएं नहीं होती, बल्कि यह प्रतीक होती है नकारात्मकता के अंत और सकारात्मकता के आगमन का। ये मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता और कष्ट जलकर राख हो जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। रंगों के त्योहार होली से पहले होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार रंगों का इस पर्व में विशेष महत्व है, ठीक उसी प्रकार होलिका दहन भी इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा है। ये पर्व हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की जीत ही होती है। हिंदू पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राज था। अन्य असुरों की तरह वह भी अमर होने की अभिलाषा रखता था। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसा अद्वितीय वरदान दिया जिससे वह लगभग अजेय बन गया। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की 5 इच्छाओं को पूरा किया कि उसे ब्रह्मा द्वारा रचित किसी भी प्राणी द्वारा मृत्यु न मिले। वह न तो दिन में मरे, न ही रात में। उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा न जा सके। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हो, न ही आकाश में, और वह न तो मनुष्य के हाथों मरे, न ही किसी पशु, देवता या राक्षस द्वारा। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु स्वयं को अजेय मानने लगा। धीरे धीरे उसके मन में यह अहंकार घर कर गया कि अब इस सृष्टि में उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसकी पूजा होनी चाहिए। जो भी उसके विरुद्ध जाता उसे वह दंडित करता या मृत्यु दंड दे देता। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की नीतियों से सहमत नहीं था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उनकी आराधना में लीन रहता था। उसने कभी अपने पिता की तरह स्वयं को भगवान नहीं माना, बल्कि विष्णु को ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है और उसकी पूजा करता है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ा, तो हिरण्यकशिपु ने उसे दंड देने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं दें और उसकी भक्ति को समाप्त करें। उसने प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से गिरवा दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। ये देखकर हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। विष्णु पुराण के अनुसार उसे एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसे पहनकर वह आग में भी नहीं जल सकती थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से प्रहलाद को मारने में सहायता मांगी। होलिका ने अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रहलाद को समाप्त करने की योजना बनाई। एक दिन वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका अग्निरोधक वस्त्र उसे बचा लेगा और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, अचानक तेज हवा चली और होलिका का वह अग्निरोधक वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद सुरक्षित बच गया, लेकिन होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म और अहंकार की हमेशा हार होती है, जबकि सत्य और भक्ति की जीत होती है। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही यह पर्व यह भी दर्शाता है कि अत्याचार, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। होलिका दहन के दौरान लोग लकड़ियों और उपलों से होलिका का निर्माण करते हैं और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं, चिंताओं और कष्टों को प्रतीकात्मक रूप से उस अग्नि में समर्पित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र अग्नि की लपटों में
हर प्रकार की बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और नए जीवन की शुरुआत होती है। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली का रंगों भरा पर्व मनाया जाता है, जो जीवन में उल्लास और प्रेम का संचार करता है। ये त्योहार हमें यह संदेश देता है कि भले ही जीवन में कठिनाइयां आएं, लेकिन हमें सत्य, विश्वास और अच्छाई की राह पर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख भी है, जो हमें बुराई से बचने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।